नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज सबकी सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। सीटेट के अंतर्गत आज हम लोग साइंस के अंतर्गत क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है हीट यानी ऊष्मा। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है ऊष्मा। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट हैं सबको मैंने पीडीएफ में कवर कर लिया है। यहीं से सारे प्रश्न आपके बनेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। सारी क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है गर्म और ठंडा। तो किसी पदार्थ की गर्माहट या ठंडक की डिग्री को उसका तापमान कहा जाता है। तो किसी भी पदार्थ की जो गर्माहट या ठंडक होती है की डिग्री जो होती है उसी को हम लोग तापमान कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का तापमान मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। तो किसी पदार्थ की जो गर्माहट या ठंडक की डिग्री होती है उसका तापमान कहा जाता है। वह किसी पदार्थ का तापमान मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तापमान मापना, तो तापमान कैसे मापते हैं आइए हम लोग देखते हैं। थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, जो मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा होता है प्रयोगशाला थर्मामीटर, सामान्य वस्तुओं का तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अगर पेपर में पूछा जाएगा थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं, थर्मामीटर दो प्रकार के होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर मानव शरीर के तापमान को नापने के लिए उपयोग होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है सामान्य वस्तुओं को तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको फिगर में जो दिखाया गया है क्लिनिकल थर्मामीटर है। मानव के तापमान को नापने के लिए बुखार उखार चेक किया जाता है इसी थर्मामीटर से। डॉक्टर के पास आपको देखे होंगे आप लोग। थर्मामीटर पढ़ना, थर्मामीटर को हम लोग कैसे पढ़ते हैं आइए देखते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर की तापमान सीमा 35 सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस है और प्रयोगशाला थर्मामीटर का तापमान सीमा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है। तापमान की इकाई डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। पहला चरण जो होता है, दो बड़े निशानों के बीच दर्शाए गए तापमान के अंतर पर ध्यान दें। दूसरा होता है इन चिन्हों के बीच विभाजनों की संख्या नोट करें। यदि उनके बीच 5 विभाजन है तो यह एक छोटा विभाजन है, जैसे 1/5 0.2 डिग्री सेल्सियस पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीसरा चरण जो होता है, थर्मामीटर को एंटीसेप्टिक घोल से धोएं और मजबूती से पकड़ते हुए कुछ झटके दें। सुनिश्चित करें कि पारे का स्तर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे। उसके बाद जो चौथा चरण होता है, अब थर्मामीटर के बल को अपनी जीभ के नीचे रखें। 1 मिनट बाद थर्मामीटर को बाहर निकालें और रीडिंग नोट करें। यह आपके शरीर का तापमान को हमेशा इसकी इकाई डिग्री सेल्सियस के साथ बताया जाना चाहिए। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह प्रश्न पेपर में बन चुका है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दो सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पैमाने जिनमें तापमान पढ़ा जाता है वह सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर के लिए सावधानियाँ, तो मानव शरीर के अलावा किसी अन्य वस्तु का तापमान मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग न करें। इसके अलावा थर्मामीटर को धूप में या लौ के पास रखने से बचें या टूट सकता है। अब हम लोग प्रयोगशाला थर्मामीटर की सावधानियों के बारे में देखते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ते समय आवश्यक सावधानियों के अलावा प्रयोगशाला थर्मामीटर को सीधा रखा जाना चाहिए, झुका नहीं हो। बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ को घिरा होना चाहिए जिसका तापमान मापना है। बल्ब को कंडक्टर की सतह से नहीं छूना चाहिए, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अब ऊष्मा का हस्तांतरण देखते हैं। सबसे पहले आता है संचालन। तो संचालन क्या होता है, तो संचालन की जब बात की जाएगी तो ठोस पदार्थों में ऊष्मा का हस्तांतरण आमतौर पर इस विधि द्वारा होता है। वह पदार्थ जो ऊष्मा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं चालक कहलाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें कुचालक कहते हैं। तो ठोस पदार्थों में जब ऊष्मा का हस्तांतरण आमतौर पर इस विधि द्वारा होता है, इसको हम लोग संचालन कहते हैं। वह पदार्थ जो ऊष्मा को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देते हैं चालक कहलाते हैं, और वह जो ऐसा नहीं करते उन्हें हम लोग कुचालक कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जो ऊष्मा को अपने ओर से गुजरने देते हैं ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं, जैसे लोहा, तांबा और एल्युमिनियम कंडक्टर के उदाहरण हैं।
तथा वह पदार्थ जो ऊष्मा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते ऊष्मा के कुचालक या कुचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक और लकड़ी इंसुलेटर के उदाहरण हैं। तो आप लोग कंडक्टर और इंसुलेटर समझ गए होंगे। वह पदार्थ जो ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने देते हैं ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम कंडक्टर के उदाहरण हैं। वह पदार्थ जो ऊष्मा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते ऊष्मा के कुचालक या कुचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, इंसुलेटर के उदाहरण हैं। संवहन क्या होता है? तो तरल पदार्थों और गैसों में ऊष्मा का जो हस्तांतरण होता है उसको हम लोग संवहन द्वारा होता है। भूमि की हवा और समुद्री हवा सूर्य द्वारा भूमि और समुद्र पर मौजूद हवा के आसमान तापन का परिणाम होता है। इसी को हम लोग संवहन कहते हैं। तो संवहन जो होता है तरल पदार्थ और गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण संवहन द्वारा होता है। भूमि की हवा और समुद्री हवा सूर्य द्वारा भूमि पर समुद्र पर मौजूद हवा के आसमान तापन का परिणाम होता है। विकिरण क्या होता है? तो विकिरण जो होता है विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म होना विकिरण द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण का एक उदाहरण होता है। समुद्री हवा क्या होती है? आइए हम लोग देखते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग को एक दिलचस्प घटना का अनुभव होता है। दिन के समय जमीन पानी की तुलना में तेजी से गर्म हो जाती है। भूमि के ऊपर की हवा गर्म हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। वहीं समुद्र से ठंडी हवा अपना स्थान लेने के लिए भूमि की ओर दौड़ती है। भूमि से गर्म हवा चक्र पूरा करने के लिए समुद्र की ओर बढ़ती है। तो समुद्र से आने वाली हवा को हम लोग समुद्री हवा कहते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमि की हवा देखते हैं। तो रात में इसका ठीक उल्टा होता है। पानी जमीन की तुलना में अधिक धीरे धीरे ठंडा होता है, अतः भूमि से ठंडी हवा समुद्र की ओर बढ़ती है। इसे हम लोग स्थलीय वायु भी कहते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। हवा अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था, हवा इस तरह से जा रही थी, अब हवा ऐसे ऐसे करके जा रही है। उसके पहले आप लोगों ने देखा था ऊपर करके हुई समुद्री हवा जा रही थी। सर्दियों और गर्मियों में हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं? तो गहरे रंग की सतहें अधिक गर्मी को अवशोषित करती हैं और इसलिए हम सर्दियों में गहरे रंग के कपड़ों के साथ सहज और महसूस करते हैं। वहीं हल्के रंग के कपड़े उन पर पड़ने वाली अधिकांश गर्मी को प्रतिबिंबित करते हैं और इसलिए हम उन्हें गर्मियों में पहनने में अधिक आरामदायक महसूस करते हैं। सर्दी के मौसम में हम ऊनी कपड़ों का प्रयोग करते हैं। ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। हवा ऊनी रेशों के बीच फंस जाती है या हवा हमारे शरीर में गर्मी को ठंडे वातावरण में जाने से रोकती है, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है। ऊष्मा का हस्तांतरण। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। तो जो ऊष्मा का जो हस्तांतरण होता है ऊष्मा का प्रवाह हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। वहीं चालन की बात जाए, किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक ऊष्मा के प्रवाह की प्रक्रिया को हम लोग चालन कहते हैं। तो किसी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु तक ऊष्मा का जो प्रवाह होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसी को हम लोग चालन कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऊष्मा का संचालन कर सकती हैं जबकि अन्य नहीं करती हैं। हीट इज ट्रांसफर बाय थर्मल कंडक्शन, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। अब हम लोग चालक, वह वस्तुएं जो अपने माध्यम से ऊष्मा प्रवाहित कर सकती हैं चालक कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप लोग तांबा और एल्युमिनियम जैसी धातुएं देख सकते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम। इंसुलेटर, वह वस्तुएं जो अपने ऊष्मा को प्रवाहित नहीं करती इंसुलेटर कहलाती हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी था, जैसे लकड़ी और प्लास्टिक। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के चैप्टर हीट को पढ़ा, जिसमें से जो मेन पॉइंट है मैंने आपको सब बताया। संवहन क्या होता है, थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं, इसके साथ साथ आप लोगों को ऊष्मा का संचालन क्या है, कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सब मैंने कवर कर दिया। विकिरण क्या होते हैं, सारे प्रश्न आपको अगर इस चैप्टर से पूछे जाएंगे तो यहीं से मिलेंगे। तो आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। स्क्रीन पे आपको सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, आप लोग इस पर क्लिक करके भी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। एसएसटी के अंतर्गत मैंने एनसीईआरटी 6 to 8 पूरा कवर करवा दिया है। सारे प्रश्न एनसीईआरटी एसएसटी में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं बच्चे। अगर आपको एसएसटी की तैयारी करना है तो उसकी भी प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6, 7, 8 हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सब मैंने करवा दिया है। सबकी नोट्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। सारी क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।